ये एक सवाल बनाने से आप लोगों का चैप्टर 3 और चैप्टर 2 आराम से हो जाएगा। तो फटाफट चलिए सवाल बनाते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ T6 इज इक्वल टू दिया हुआ है 12। T6 जब 12 दिया हुआ हो, यानी कि जब ये T6 हो, तो एक घटा करके हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि a प्लस 5d। a प्लस 5d लिखिए। जब 6 हो तो हम लोग 5d लिखेंगे, और जब 7 हो तो हम लोग 6d लिखेंगे, मतलब कि एक घटा करके लिखेंगे। उसी तरह से अगर यदि यहाँ पर 4 होगा तो a प्लस 3d लिखेंगे, और 5 होगा तो a प्लस 4d लिखेंगे। तो a प्लस 5d हम लोग लिख दिए। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू हम लोगों के पास है 12। हम लोगों के पास 12 है। और उसी तरह से T8 जो है, इसको हम लोग लिख लेंगे a प्लस 7d। a प्लस 7d लिख लिए। अब a प्लस 7d इज इक्वल टू हम लोगों का 16 है, और इसको घटा देंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग घटा देंगे। इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा। तो ये प्लस और माइनस था तो ये कट गया, और यहाँ पर आपका बच गया है -2d। -2d बच गया, और यहाँ पर आपका बच गया है -4। इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग d लिख देंगे, और ये -4 बाई -2। तो d इज इक्वल टू हम लोग को हो जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि ये और ये माइनस कट गया, और ये 2 2 जा 4 हो जाता है। तो 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग d इन 1 इतना लिख देंगे। पुटिंग d इन 1 मतलब एक में हम लोग d का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब ये a हो गया, ये प्लस ये 5, और d का मान कितना हम लोगों ने निकाला था, 2 निकाला था। 2 को यहाँ रख देंगे, ये 12 हो गया, और ये a हो गया। तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 को 12 से माइनस कर लेंगे, ये इधर से इधर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 12 से 10 घटा लेंगे तो हो गया आपका 2। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए a मिल गया है, और ये d मिल गया है। a और d जब मिल गया है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या होता है, एक अगर सीक्वेंस बनाने के लिए दे दिया जाए, तो अगर a, तो ये इस तरह से बनता है a प्लस d और a प्लस 2d। ये मैंने लिखा है कि प्रथम पद जो है वो 2 होगा, और ये 2 आया था, और d भी 2 आया था, और ये 2 आया था, और ये 2, और d जो है आपका 2 आया था। तो ये हो गया आपका 2, और ये 2 दूनी 4, और ये 2, और ये 2 दूनी 4, और 2 हो जाएगा 6। तो इसी क्रम में ये चल रहा है। अगर यदि आपसे सीक्वेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने शुरू में बोला था कि इससे आप लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 2 भी चैप्टर 3 और चैप्टर 5, चूँकि ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 का है। अब चैप्टर 3 में आप लोगों को एक सवाल आता है कि जैसे कि आप लोगों को सवाल आता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, इस तरह का कोई सवाल आता है। तो ठीक इस सवाल को भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इस सवाल को सॉल्व करने से आप लोगों का चैप्टर 5 और चैप्टर 3 में भी काम आता है। तो यानी कि ये एक सवाल आप लोगों का 2 चैप्टर सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। थैंक यू। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा।